अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे बवाल को देखते हुए पटना जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिया गया है। भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। इसके साथ ही रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव कर दिया है। 18 जून रात 8 बजे से 19 जून सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलेंगी। 19 जून को सुबह 4 बजे से ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा, जो रात 8 बजे से फिर से शुरू होगा, जो 20 जून रात 8 बजे तक जारी रहेगा। पटना से होकर या यहां से खुलने वाली श्रमजीवी, राजधानी, संपूर्ण क्रांति, मगध पूर्वा, विक्रमशिला जैसी अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन रविवार को संभावित नहीं है। रेलवे ने कहा है कि रेल प्रशासन अब सुरक्षा, संरक्षा एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा एवं सुनिश्चितता के उपरांत ही ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करेगी। वहीं अग्निवीर भर्ती के विरोध को लेकर देश भर में 362 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं पूर्व मध्य रेलवे से परिचालित 198 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसमें पटना जंक्शन से हर दिन 175 ट्रेनें गुजरती हैं। तो ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव की गई है। हालांकि यह बदलाव अस्थायी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर के ट्रेनों का परिचालन बाधित है, ऐसे में रेलवे की तरफ से यह विकल्प निकाला गया है कि किस तरीके से यात्रियों की परेशानी कम से कम की जा सके और जो यात्री बहुत फंसे हुए हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। और इसी को लेकर के तैयारी की जा रही है कि रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी, यानी कि रात का वक्त जो होगा उसमें ट्रेन चलाई जाएंगी, क्योंकि दिन में ही अक्सर जो प्रभाव है आंदोलनकारियों का, प्रदर्शनकारियों का, वो देखने को मिलता है। तो इसलिए रात में ट्रेनों को गुजारने का जो फैसला है वो लिया गया है, ताकि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। पटना जंक्शन से गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से अस्थायी रूप से टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, किस तरीके से रेलवे की योजना है कि लोगों को सुविधाएं दी जा सके और उनकी समस्याओं को कम से कम किया जा सके, क्या कुछ वहां से अपडेट? राजेश, तू परफेक्ट कैमरामैन है। गौतम, क्या कुछ वहां से तस्वीर जंक्शन पर देख पा रहे हैं? किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, कैसे सूचना जो है वो मुहैया कराई जा रही है यात्रियों को पटना जंक्शन पर? राहुल, तस्वीरें बहुत ही बदली हुई है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं और जो लोग आपको दिख रहे हैं ये यात्री नहीं है, ये रेलवे के कर्मचारी ही हैं और वैसे कर्मचारी हैं जो दानापुर या अन्य डिवीजन में जो काम करते हैं। यात्रियों को जो है पटना जंक्शन से बाहर कर दिया गया है और वो लोग जो है पटना जंक्शन पर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मूवमेंट होता है, किसी तरह की तस्वीर होती है, ये तमाम जो लोग दिख रहे हैं ये रेलवे के स्टाफ ही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पटना जंक्शन पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है उसको देखते हुए जो है रेलवे के कर्मचारियों को भी जो है, जो अन्य स्टेशन पर थे, वो लोग जो है उनको यहाँ पर भेजा गया। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों को जो है पटना जंक्शन से बाहर कर दिया गया है। पूरा परिसर खाली रखा गया है। सेंट्रल फोर्स जो है, राहुल मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ तो जो है लोगों की सुरक्षा में, कुछ मंत्रियों की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं, मगर पटना जंक्शन पर और प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जो तैनाती की गई है वो रैपिड एक्शन फोर्स की है। रैपिड एक्शन फोर्स और एसएसबी के जवान जो है पटना जंक्शन के बाहर लगाएंगे। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं जो पटना जंक्शन पर बैठे हुए थे पहले, अब उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया गया है। परिसर के बाहर ही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या आप लोग अंदर बैठे थे? नहीं, हम लोग जस्ट आ रहे हैं। चलिए, कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं। क्या आप लोग, भाई साहब, आप लोग फंसे हुए हैं? ट्रेन आप लोग की कैंसिल है? कैंसिल है। कब से यहाँ पर? 1 घंटे से। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाया कि क्या अपडेट है आपकी ट्रेन का? नहीं, बस बोल रहे हैं सब कैंसिल है, यही बोल रहे हैं। आपकी 8 बजे के बाद ट्रेन चल रही है, तो क्या कुछ उसके बाद आपकी ट्रेन के बारे में आपको अपडेट्स? कोई अपडेट नहीं, बोल रहे हैं कैंसिल है और अपनी मतलब ओन रिस्क पे रही है ये। अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्या? नहीं, गए थे पर वो वहाँ से भी हटा रहे हैं। अपने रिस्क पे बोल रहा हूँ। हाँ, जो लोग हैं उन्हें बाहर फोर्स की तरफ से इसलिए किया गया है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट अगर करने के लिए जो लोग उपद्रवी पहुंचेंगे तो उन्हें जो है कंट्रोल करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पूरा परिसर जो है इसलिए ये पोर्टिको का हिस्सा है। यहाँ पर इंक्वायरी होती है, यहाँ पे जो आम लोग भी आ सकते हैं, मगर स्टेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्हें ये बोलकर बाहर किया गया है कि किसी तरह की परिस्थिति होगी तो आपको हटने में जो देरी होगी या किसी तरह की कोई परिस्थिति खराब होती है तो फोर्स को उससे निपटने में जो देरी होगी उससे आपको
बाहर इसलिए रखा गया। देखिए पूरा परिसर के बाहर जो लोग हैं वही लोग बैठे हुए हैं। ट्रेन का परिचालन जो है वो नहीं किया गया। 362 ट्रेन जो है आज भी रद्द किए गए। और पटना जंक्शन के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। हर जगह पर जहां पे एंट्रेंस पटना जंक्शन में आने का है, या तो उसे बैरिकेटेड किया गया है या वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और तमाम जो लोग हैं वो इस परिस्थिति को नजर बनाए हुए हैं कि ये परिस्थिति बिगड़े नहीं, सामान्य तरह से रहे। कल पटना जंक्शन पर भी काफी संख्या में फोर्स की तैनाती हुई थी, मगर उसके बाद तरेगना में जो स्टेशन में जो रेलवे के जीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, सर क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि स्थिति कुछ कल भी तरेंगना में बिगड़ी थी, यहाँ पे आज फोर्स और बढ़ा दी। आज शांतिपूर्ण है सब जगह, अभी कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। जीआरपी और जिला बल और आरपीएफ जो है सो सतर्क है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं। आरपीएफ और एसएसबी के भी जवान यहाँ पर, हाँ, आज रैपिड एक्शन फोर्स एसएसबी के 30 जवानों का यहाँ पे प्रतिनियुक्ति किया गया है। साथ साथ आरपीएफ, जीआरपी और लोकल पुलिस के भी जवान जो हैं सो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हैं। और कुछ ऐसी अवधि रखी जाएगी कि तब तक ही इनको रखना है या कंटिन्यू? अभी हम लोग जब तक इस तरह की सूचना रहेगी हम लोग यहाँ पे जो है सो मुस्तैद रहेंगे। और इस संबंध में जो है सो जैसा इनपुट आएगा उस तरह से हम लोग का प्रतिनियुक्ति यहाँ पर बना रहेगा। डीएसपी और रेल थे और वो जानकारी दे रहे थे जो अपडेट्स होगा उसके अनुसार जो है सिक्योरिटी को जो है घटाया बढ़ाया जाएगा। हालांकि देखिए जो तस्वीरें हैं ये साफ है कि अगर आप उपद्रव करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि दानापुर में जिस तरह से मूवमेंट बिगड़ा था वहां पर फोर्स की कमी हो गई थी, कंट्रोल करने में दिक्कत हुई थी, प्रशासन के लोगों की गाड़ियों को भी जला दिया गया था, रेलवे संपत्ति को तो नुकसान बहुत ही ज्यादा पहुंचाया गया था। जो बोगियों का जो अभी तक 12 बोगियों को जो जला दिया गया। अब जो तस्वीरें हैं आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल की पूरा पटना जंक्शन यानी ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। लोगों तक ये मैसेज पहुंच गया है। लोग अगर पटना जंक्शन पर पहुंच रहे हैं तो वैसे लोग ही हैं जो अपने ट्रेन के टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं या वैसे लोग हैं जिनको अपडेट्स अभी तक नहीं मिल पाया। हालांकि रात के 8 बजे के बाद ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और 5 बजे के बाद ही जो है ये लोगों तक मैसेज पहुंच पा रहा है कि उनके ट्रेन आज जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि 362 ट्रेन जो कैंसिल की गई है वो बहुत बड़ी संख्या होती है। रेलवे के आईजीपी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं ताकि जो परिस्थिति है उसे कंट्रोल करने में अगर कोई परेशानी होती है या फोर्स को किसी तरह का कोई डायरेक्शन देना होता है तो दिया जाए। क्योंकि देखिए ये अग्निपथ योजना है, उस तमाम विषयों को लेकर जो छात्रों में आंदोलन को लेकर जो बात है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। लोग इस चीज को अपने स्तर पर जो है वो देख रहे हैं। जहां भी आंदोलन का हो रहा है, मैसेज आ रहा है, वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और लोग इस इंतजार में है कि ये समस्याएं खत्म हो, सामान्य परिस्थिति फिर हो, मगर वैसी स्थिति नहीं है। मैं आपको अपडेट्स और भी कर देता हूं जो लोग इंक्वायरी में आए हुए हैं। क्या भाई साहब एक मिनट, ट्रेन आपकी भी कैंसिल कुछ अपडेट्स मिल पाया क्या? अरे ये लोग का खेल है, अपना खेल है, अपना जो दिमाग लगा रहा है, फोर्स नहीं दे रहा है, इसी की वजह से इतनी तांडव हो रहा है। गाड़ियां बंद है। कब से आप फंसे हुए? 2 दिन से। कहाँ जाना था सर आप? जाना था, यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। सभी जगह गाड़ियां की प्रॉब्लम है। इतनी फोर्स रहने के बावजूद भी गाड़ियां विलम्ब हो रही है, तो ये शासन का ये समस्या है। शासन सही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लोगों की नाराजगी इस विषय पर है क्योंकि फोर्स का ही जिम्मा होता है सुरक्षा और लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने का। ये तमाम जो लोग हैं इंतजार में हैं कि उनकी ट्रेन कब से शुरू होगी, कब से उनका जो है यात्रा फिर से शुरुआत होगा। और मगर जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स नहीं दिए जाने के कारण जो है लोगों में नाराजगी है। देखिए 5 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है अग्निपथ योजना को लेकर, मगर जो अपडेट्स जो सामने आ रहे हैं, लोगों का जो आक्रोश है, जो इस पूरे योजना को लेकर जो छात्रों में आक्रोश है, उन तमाम चीजों पर जो है विवाद हो ही रहा है। कल बिहार बंद था और बिहार बंद होने के कारण जो है सिक्योरिटी पॉइंट से प्रशासन की तरफ से बहुत ही कड़ी व्यवस्था की गई थी। मगर जो रेलवे स्टेशन मसौड़ी है वहां पर जिस तरह से आगजनी की गई, वहां पर विरोध हुआ कल, उसके बाद भी जो है अभी तक जो है वहां पर
जी। जो है छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारी भी हुई 170 की, मगर लोगों की ये नाराजगी इस विषय पर है कि आखिर इतना बड़ा बवाल अगर हो रहा है तो प्रशासन अगर पूरी व्यवस्था अपने कंट्रोल में लेते हुए कार्रवाई करती है तो फिर से कैसे हो रहा है। कल बिहार बंद का कॉल था और पूरे अलर्ट मोड पर बिहार था, पहले से ही तैयारी सब चीज को रखने को लेकर बोल दी गई थी। स्टूडेंट का मूवमेंट लगातार रेलवे स्टेशन पर ही जो है ये खासकर देखने को मिल रहा है और आगजनी उसी जगह पर हो रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए, अपडेट के लिए।